हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम समझने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके मैथ्स में है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स है क्या? एक्सपोनेंट देखिए, जैसे जब भी आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखता है जिसमें कि आपको एक नंबर लिखा है और उसके ऊपर उसके टॉप पर राइट हैंड कॉर्नर पर आपको एक अनदर नंबर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 12 लिखा हुआ है और उसके टॉप पर राइट हैंड पर आपको 3 लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर यह है 12:3। जैसे यहाँ 4 है, 4 के ऊपर आपको 2 लिखा दिख रहा है, तो डेट मीन्स 4:2। जहाँ पर 4 की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर 4 जो है वो बेस है और 2 जो है वो एक्सपोनेंट है। इसका मतलब होता है 4 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × 4 जब आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा 4 4 जा 16। तो 4:2 का जो आंसर आपको मिल सकता है वो होगा आपके पास 4 × 4 दैट इज 16। ओके, आप ये ध्यान रखिएगा कि 4:2 का मतलब 4 × 2 नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 4:2 का मतलब होगा 4 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, ना कि 4 का 2 से मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ बच्चों आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि पावर का मतलब है कि जो बेस होगा वो सेम टाइम जितना नंबर लिखा है उतनी बार गुणा करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी हम कुछ और एक्सपोनेंट के वक्त देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसमें आगे कि बेस और एक्सपोनेंट्स किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास लिखा है 3⁻0। यहाँ आप ध्यान दीजिए 3⁻0 का मतलब है कि ये एक फिक्स वैल्यू देगा। जब भी किसी नंबर की पावर 0 होगी उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, यदि उसकी पावर 0 है, उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप 3 पावर लिखा है 1, इसका मतलब है 3 का सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई होना है। तो 3 का मल्टीप्लाई एक बार जब होगा तो 3 ही मिलेगा आपको। 3⁻2 का मतलब है 3 का 2 बार मल्टीप्लाई होना है। 3 × 3, 3 × 3 दैट इज 3 × 9, 3 3 जा 9। तो आप देखिए 3⁻2 का मतलब होता है 9। 3⁻3 का मतलब क्या होगा? 3⁻3 का मतलब है कि 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3⁻4 का मतलब आपको 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल गिव यू 81। 3⁻5 का मतलब है 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव यू 243। तो बेस पर जो नंबर रहेगा, जो नीचे नंबर रहेगा वो बेस रहेगा, जो ऊपर पावर रहेगी वो एक्सपोनेंट रहेगा। तो जितनी बार एक्सपोनेंट रहेगा उतनी बार बेस का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट्स क्या है। ओके बच्चों, बेस क्लियर है? बेस का मतलब है बॉटम का नंबर, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर जो उसके ऊपर राइट टॉप पे लगी हुई होगी। अभी आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको सेम नंबर का उसके एक्सपोनेंट के रिस्पेक्ट में। आप ये मत सोचिएगा कि 3 का मल्टीप्लिकेशन एक टाइम करना है। 3 का सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3⁻1 होगा। 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3⁻2 होगा। आप ऐसा मत करिएगा कि 3 का 2 से मल्टीप्लाई करिए। यदि 3⁻3 है, 3 का एक्सपोनेंट 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है, ना कि 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ डाउट रहता है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है? आपको नंबर का जितना एक्सपोनेंट है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ देखिए 5⁻3 है। अब इसका मतलब क्या है? 5 बेस है, एक्सपोनेंट 3 है, दैट मीन्स 5 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे आप? 3 बार करेंगे। 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो 5⁻3 का मतलब आपके पास आ जाएगा कितना? 125। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब जो भी एग्जाम्पल आते हैं आपको इसी प्रकार उनके एक्सपोनेंट्स निकालना पड़ेंगे और सॉल्यूशन देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम अभी यहाँ पर देखते हैं, आपके पास स्क्रीन है, इसमें आपको दिख रहा है कुछ क्वेश्चंस हैं। बेस दिया है और एक्सपोनेंट दिया है। बेस मतलब नीचे वाला नंबर, एक्सपोनेंट मतलब उसके पावर का नंबर। तो उसकी पावर कितनी लगी है? यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 है। इसका मतलब है 3 का आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई आपको कितनी बार करना है? 2 टाइम्स करना है। 2 × 2। 4⁻3 है तो 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है। 2 पावर 5 है
तो 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 नहीं करना है, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करना है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 पावर 3 है, दैट मीन्स 5 का मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 10 पावर 2 है, दैट मीन्स 10 का मल्टीप्लाई आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 10 इंटू 10। 5 पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जितनी पावर रहेगी उतनी बार उस बेस को आपको लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे देखिए यहाँ 3 जो है वो बेस है, और इसके ऊपर आप देखिए जो 4 लिखा हुआ है वो 4 आपके पास क्या बनाएगा, वो 4 बनाता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एक्सपोनेंट। 3 जो है वो बेस है, 4 जो है वो एक्सपोनेंट है। ओके, तो ये चीज बड़ी क्लियर होना चाहिए आपको कि बेस किसको कहते हैं और एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। अभी अब देखिए 3 पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, हमें बेस को लिखना है कितनी बार, 4 बार। 4 टाइम्स यू विल राइट योर बेस। 4 बार आप आपका बेस लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों ये बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से ही आपको करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखिए यहाँ पे 3 को कितनी बार लिखा है आपने, 3 को आपने यहाँ 4 बार लिखा है, और चारों 3 के बीच में आपने मल्टीप्लिकेशन साइन लगाना है, और कोई भी साइन आप नहीं लगाएंगे। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जब आप 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। जैसे 3 3 जा 9, अगेन 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 ही मिलेगा, एंड 9 9 जा 81 हो जाएगा। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 27 मल्टीप्लाई 3। तो 27 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 81। तो यहाँ पे काफी क्लियर होना चाहिए बच्चों आपको कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है, और किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट का बात नहीं होना चाहिए, और वेरी मच क्लियर यू शुड बी कि आपको किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है, आप देख रहे हैं। यदि बेस पता है, एक्सपोनेंट्स पता है, आपको पता है करना क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर लेंगे उन बच्चों के मुकाबले जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अभी आप यहाँ देखिए 2 पावर 2 दिया है। अभी बेस क्या होगा बच्चों, वो होगा 2, नीचे वाला 2, और एक्सपोनेंट्स क्या होगा, ऊपर वाला 2। तो ऐसी कंडीशंस जिनमें पावर में 2 लगा हो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब होता है 4। तो किसी भी बेस की पावर में यदि 2 लगा होगा बच्चों तो हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। हम बोलेंगे कि बेस इज स्क्वायर्ड, बेस का स्क्वायर किया गया है। अब वो किसी का भी स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 पावर 3। तो जब भी किसी बेस में पावर 3 होगी तो वहां पर हमें क्यूब बोलना है, उस समय हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे। जो पावर में 3 है वो एक्सपोनेंट ही है, पर उसको हमने बोल दिया वो क्यूब है, वो 3 टाइम्स है। तो 4 पावर 3 या 4 एक्सपोनेंट 3 को हम 4 क्यूब भी बोल सकते हैं। तो 4 क्यूब का मतलब है 4 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो योर आंसर विल बी 64 हेयर। तो 4 क्यूब विल ऑलवेज गिव यू 64। क्यूब में हमेशा पावर 3 रहेगी, वो किसी भी बेस के साथ हो सकती है। वो 100 का क्यूब भी हो सकता है, वो 2 का क्यूब भी हो सकता है, 3 का क्यूब भी हो सकता है, 5 का क्यूब भी हो सकता है, 6 का क्यूब भी हो सकता है, 4 का क्यूब भी हो सकता है। किसी भी बेस का पावर यदि आपके पास 3 है, दैट विल बी कॉल्ड क्यूब ऑफ द बेस। क्यूब ऑफ द बेस कहलाएगा वो। जब भी पावर 3 रहेगी वो क्यूब ही कहलाना है आपका। ओके, तो स्क्वायर्ड का मतलब है पावर 2, आप ऊपर देख सकते हैं, और क्यूब का मतलब है पावर 3। अभी आप देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों कि क्यूब किसको बोलोगे और स्क्वायर किसको बोलोगे। अभी इस क्वेश्चन में आप देखो 2 पावर 5 दिया है। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जो है वो बेस है, 5 जो है एक्सपोनेंट है। इसके लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 विल बी योर आंसर फॉर 2 पावर 5।
अभी आपको ये ध्यान देना है कि जो क्यूब है और जो स्क्वायर है वही ज़्यादातर टर्म्स में आते हैं, यूज़ किए जाते हैं, बाकी को आप पावर ही बोलेंगे। तो 2 पावर 5 को या 2 एक्सपोनेंट 5 को आपको 2 पावर 5 ही बोलना है। 5 पावर 3, व्हाट इज 5 पावर 3? मतलब 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा? 25 होगा, और 25 5 जा कितना होगा? दैट विल बी 125। तो 5 पावर 3 का मतलब है 5 क्यूब, 5 क्यूब दैट मीन्स 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो 125 विल बी योर आंसर इन दिस केस, जहां पर आपसे पूछा गया है कि 5 का क्यूब कितना होगा, 5 की पावर 3 का आंसर कितना होगा। सो 125 विल बी योर आंसर। 10 पावर 2, अभी आपको ध्यान देना है पावर 2 है मतलब कि आपने क्या करना है, उसको स्क्वायर बोलना है। तो 10 स्क्वायर, यदि आप पावर 2 भी बोलते हो वो भी सही है। तो 10 पावर 2 का मतलब है 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 10 इंटू 10, 10 10 जा 100। सो योर आंसर विल बी 100 इन दिस केस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप बेस और एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनकी आपको खूब प्रैक्टिस करना है, लगातार जोरदार प्रैक्टिस करना है बच्चों। Okay, thanks for watching my video and do share this video and also subscribe my channel.